मजदूर संघ का 72वां स्थापना दिवस एवं श्रमिक गोष्ठी बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर राष्ट्र हित, उद्योग हित, श्रमिक हित और श्रम ही राष्ट्र निर्माण का आधार विषय पर गहन विचार विमर्श किया गया। गोष्ठी में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, कर्मचारी और श्रमिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। असंगठित क्षेत्र से भी प्रतिनिधियों ने भागीदारी की और उन्हें पदाधिकारी घोषित किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम प्रवर्तन अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वक्ताओं ने श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण और विकसित भारत के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित रहे राकेश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश मनमोहन दास, अखिल भारतीय महामंत्री, बैंक सेक्टर हरिशरण मिश्रा, महामंत्री, राज्य कर्मचारी एसोसिएशन योगेश कुमार उपाध्याय, प्रदेश महामंत्री, संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश कीर्तिवर्धन, जिला अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ लखनऊ। हमारे लिए उपलब्धि क्या गौरव का विषय है और उपलब्धि तो बहुत बड़ी है। 1955 में शुरू हुआ संगठन और उन परिस्थितियों में जहाँ पे पूरे देश में वामपंथी संगठन पीक पर थे, जहाँ पे मजदूरों का ही शोषण संगठन कर रहे थे, वहां पर एक हमारे राष्ट्रीय परम श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने संगठन की स्थापना करी और एक 6 कार्यकर्ताओं को लेकर जो भोपाल में स्थापना हुई, तो ना वहां पे कार्यकर्ता था, ना कार्य था, ना साधन था। तो उस परिस्थितियों में उस काम को खड़ा करके आज हम लोग पूरे विश्व में शिखर पे पहुंचे हैं। तो ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही हर्ष उल्लास का विषय है, गौरव का विषय है। तो इसे तो हम अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं। वर्तमान स्थितियों में क्या देखते हैं भारतीय मजदूर संघ किस तरीके से इसमें कानून वगैरह बन रहे हैं उसको लेकर? देखिए, हम चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन है और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक ध्येय लिया कि इस देश में जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, शायद उस तरीके से देश के लिए काम नहीं करना है, तो उस सत्ता को हमें परिवर्तन करना है। तो इस देश में सत्ता में परिवर्तन आया। अगला लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन का, तो व्यवस्था परिवर्तन कहीं ना कहीं उन्हीं कामगारों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से आएगा। एक नैतिकता की जरूरत है। आज हम विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक नैतिकता की जरूरत है, राष्ट्र प्रथम के भाव की जरूरत है। तो एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हमें अगला लक्ष्य सत्ता परिवर्तन हमने प्राप्त जरूर कर लिया है, लेकिन अभी हमें बहुत काम करना बाकी है। व्यवस्था परिवर्तन की ओर भारतीय मजदूर संघ जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं? भारतीय मजदूर संघ का आज स्थापना दिवस है और चूंकि अपना 72वां वर्ष जो है प्रदेश से ही नहीं पूरे देश के समस्त जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र की समृद्धि, संस्था की समृद्धि तत्पश्चात अपनी हित की बात करता है। यानी कि संस्था देश सर्वोपरि को दृष्टिगत रखते हुए अपने कार्यों को क्रियान्वित करता है। अन्य संगठनों से हमारा विचारधारा विपरीत है। हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। हम असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों में कार्य करते हैं। यह सबसे विचारणीय विषय भी है कि आज अन्य संगठनों का होता है कि चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, हम उससे अलग रहते हुए हम राष्ट्र को पहले प्राथमिकता देते हैं और इस भावना को लेकर के चलते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा संस्था सुरक्षित रहेगी, हमारे विश्वविद्यालय या जिस विभाग में हम कार्यरत है वो सुरक्षित रहेगा, वो समृद्धि करेगा, तो हमारी समृद्धि होगी। इसी भावना को लेकर के और आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये प्रदेश के हर जिले में हो रहा है। और हम अपने संगठन की तरफ से, भारतीय मजदूर की तरफ से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हैं और भारतीय मजदूर संघ इसी प्रकार का ध्वज जो है पताका फहरता रहे और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज का दिन पूरे विश्व के लिए गर्व का दिन है कि मजदूरों का एक ऐसा संगठन है कि जो वो
अभी हमारे अखिल भारतीय महामंत्री बैंकिंग सेक्टर के हैं, आपसे बताया कि दो तरह के मजदूर हैं, एक संगठित और एक असंगठित। दोनों का नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ कर रहा है और इसका सबसे तीन ही चीज है, उद्योग हित, श्रमिक हित और राष्ट्र हित। पुराने नारे थे, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। या विदेशी शक्तियों ने नारे दिए थे कि इंडस्ट्री कभी पनप ना पाए हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान हमेशा यहाँ का मजदूर गुलामी में रहे। उस परिभाषा को बदलने के लिए 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ का गठन भोपाल में हुआ। आज खाली उत्तर प्रदेश में 750 यूनियन कार्यरत हैं, पूरे देश में ये आज 72वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसमें आज आपको विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 200 राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसी तरह असंगठित क्षेत्र में रेवड़ी वाले, भवन कर्मकार, इन सबका नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ करता है। और हम सभी आप सब पत्रकार बंधु को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, और हमारी मजदूरों की जो भी आज चर्चा होगी वह देश हित को देखते हुए होगी। जी, आपका धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए। आज हमारा भारतीय मजदूर संघ 72वां स्थापना दिवस मना रहा है। मेरा परिचय, मैं महामंत्री हूँ नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल बैंक होकर, जो कि बैंकिंग सेक्टर में, संपूर्ण बैंकिंग में हमारा यूनिट है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ का एक इंडस्ट्रियल फेडरेशन है। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सारे बैंकों में हमारे यूनिट्स है। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को उस विषम परिस्थिति में हुई। 1955 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। आज की डेट में मोर देन 3.5 करोड़ मेंबरशिप हमारी हुई है, और ये शोध का विषय हो गया है कि कैसे 1955 से आज तक अनवरत बढ़ता जा रहा है। उसी जगह आप देखिए तो दूसरे संगठन आए, कई पार्ट हुए, हमारा एक ही है और आगे भी एक ही रहेगा, और आगे आने वाले समय में हम लोग और बढ़ेंगे, उम्मीद है। संघ का 72वां स्थापना दिवस है। भारत अपने परिचय के साथ शुरुआत करिएगा। मेरा नाम शशिकांत श्रीवास्तव है। मैं भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यदायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। भारतीय मजदूर संघ के बारे में कहना मतलब रोशनी में जो है सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। भारतीय मजदूर संघ का स्थापना का जो उद्देश्य था वो राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित, इन विचार को लेकर के हम आज कर्मचारी जगत में, उद्योग में कार्यरत हैं। उद्योगों की स्थिति हम सबसे किसी से छुपी नहीं हुई है। आज बहुत चैलेंजिंग जॉब है आज की डेट में कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाना। सरकार जो हमारे साथ, हम लोग के विचार परिवार की सरकार है, सरकार भी जो है अपना कार्य कर रही है। हम लोग का कार्यस्थल पे सहयोग, सरकार की अपेक्षा रहती है सरकार से कि हमारे कार्यस्थल पे सहयोग होगा, और वह सहयोग सरकार से हम लोगों को मिल रहा है। भारतीय मजदूर संघ अपने उद्देश्यों के अनुरूप उद्योगों को एक करने की बात करता है, उद्योगों को विभक्त करने की बात नहीं करता। उसी दिशा में हम सभी प्रयासरत हैं कि सभी उद्योग जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार से अपना कार्य करते रहें और अपनी जगह पे हम अपनी पहचान को कायम रखें। आज हम सभी लोग लखनऊ में भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई लखनऊ की तरफ से शून्य से शिखर तक की यात्रा 23 जुलाई 1955 से लेके 23 जुलाई 1926 आज के दिन हमारा 72वां स्थापना दिवस है, जिसको हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम इस बात का उत्सव बना रहे हैं कि श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी
ने जो देश में विचार रखे श्रमिकों के हित के लिए, उद्योगों के हित के लिए और राष्ट्र के हित के लिए। 23 जुलाई 1955 से पूर्व इस देश में जो भी श्रम संगठन कार्य करते थे, उनके कुछ जो नारे होते थे उसके अलग हटके श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी ने इस देश के श्रमिकों के लिए नारे दिए, जिसमें राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित, देश के हित में करेंगे काम, काम के लिए पूरे दाम, इस तरह से नारों को लेकर श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इसका प्रारंभ किया। और आज हमें इस बात पे गर्व है कि 23 जुलाई 2026 में जब हम भारतीय मजदूर संघ की स्थापना दिवस पर इस उत्सव को मनाने के लिए खड़े हुए हैं, हम बड़े गर्व से इस बात को कह सकते हैं कि आज पूरे विश्व में भारतीय मजदूर संघ श्रम संगठन की जगत में एक सबसे बड़ा श्रम संगठन है। इस बात का हमें गर्व है और आगे भी रहेगा। सर, आज सभी लोग यहाँ पर एकत्र होकर 72वां स्थापना दिवस भारतीय मजदूर संघ का मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस दिन को, किस तरीके से देख रहे हैं? कि भारतीय मजदूर संघ का स्थापना जिस उद्देश्य श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने किया था, वो कहीं ना कहीं आज पूरे समाज में श्रमिकों के बीच में हम लोगों को दिखाई देता पड़ रहा है कि राष्ट्र हित की विचारधारा से श्रमिक अपने विभाग में कैसे राष्ट्र हित और उद्योग हित और श्रमिक हित के विचार को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है। पहले जो अधिकांश जो श्रमिकों की मांगे होती थी कि खाली उन्हें अपनी मांगों से मतलब होता था, राष्ट्र से और विभाग से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। आज के समय में हर विभाग में भारतीय मजदूर संघ, लगभग ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जहाँ पे भारतीय मजदूर संघ की इकाई नहीं है। हर जगह ऐसे राष्ट्र हित की विचारधारा से कार्य करने वाले श्रमिक काम कर रहे हैं और राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान भी दे रहे हैं। मैं मिथिलेश कुमार शुक्ला, प्रांतीय महामंत्री, भारतीय डाक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। सवाल ये उठता है कि जब देश में अन्य तमाम संगठन काम कर रहे थे तो भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे परम श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भोपाल के एक कमरे में 23 जुलाई सन 1955 को इसकी स्थापना की। अन्य यूनियन का जहां संगठनों का नारा होता है कि चाहे जो मजबूरी हो हमारे मांगे पूरी, हमारे भारतीय मजदूर संघ का नारा है कि देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। हम राष्ट्र हित में कार्य करते हैं और राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, इसलिए स्थापना इसकी हुई कि देश का संगठन देश के श्रमिकों के लिए कार्य करेगा। भारतीय मजदूर संघ की मेन स्थापना का ये केंद्र बिंदु है और किसी का शोषण भी ना होने पाए। अगर कर्मचारियों का कोई शोषण होगा तो हम उसके लिए पुरजोर विरोध भी करेंगे और देश के हित में कार्य करेंगे। हाँ, बलबीर सिंह, URKU के मंडल मंत्री, लखनऊ डिवीजन। भारतीय मजदूर संघ के 72वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम रेल कर्मचारी बहुत बहुत बधाई देते हैं और BMS के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रयास करेंगे। रेलवे में भी BMS का काम URKU के माध्यम से हो रहा है, उसको काफ़ी प्रसारित किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि और ज़्यादा काम हो। उत्तर रेलवे कर्मचारियों का केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मंडल का प्रभारी हूँ, लखनऊ मंडल का। आज के स्थापना दिवस पे मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे खुशी होती है कि आज जो है जो रेलवे में जो BMS का वो था आपसी वो जितना बढ़िया तालमेल बना है, इससे हम लोग की बहुत ऊंचाइयों पे धीरे धीरे हम लोग पहुँच रहे हैं और आशा करते हैं श्रमिकों के लिए जो हम लोग कार्य सोचा है, जो हमारे पूर्वजों ने सोचा है, उसको हम साकार करने का काम करेंगे। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।